को मिलवाते हैं डॉक्टर शिवाना मुफ्ती से. शी इज़ अ यूएस, शी हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम यूएस ऑब्वियसली ऑन वीडियो कॉल एंड शी इज़ अ लाइफ कोच ट्रेनर. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली. वालेकुम सलाम जी, एज ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू लाइकवाइज. ये बताइए डॉक्टर शिवाना, आप राधिका मर्चेंट, आनंद अंबानी की शादी फॉलो कर रही हैं. सोनाक्षी सिन्हा की अभी हाल ही में शादी रिसेप्शन हुआ है, वो बताइए. और जो टिकटॉकर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी शादी की तकरीबा शेयर करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, वो शादी आप देखती हैं, फॉलो करती हैं? जी, सिंपल सी बात है कि जब शादियां हो रही होती हैं तो ये दो ही चीजों के ऊपर होता है, या तो आपकी ख्वाहिशात होती हैं या एक्सटर्नल प्रेशर होता है. अब अगर आपकी अपने बच्चे की ख्वाहिश है तो आप शायद उसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे ने कह दिया जी कि मुझे एक तरह की सर्टेन शादी चाहिए. तो माँ बाप का तो दिल बहुत सॉफ्ट होता है, पिघल जाता है. दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर देयर किड्स, और खासतौर पे शादी जैसे मौके पे आप उसकी ख्वाहिशात पूरा करना चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे को एक सर्टेन शादी चाहिए. एक होती है माँ बाप की अपनी ख्वाहिशात, वो भी चाहते हैं कि जी हम अपने बच्चे को बहुत ढेर सारी चीजें दे सकें या खुशियां मना सकें. ये तो ख्वाहिशात की बात है ना, आप उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर में आके, क्योंकि एक सर्टेन किस्म का रवाज चला हुआ है. आपने देखा है जी कि मेरी फ्रेंड के बच्चे की इतनी ढोलकियां हो रही हैं. लेकिन डॉक्टर शिवाना, ख्वाहिशात की आप बात करिए, ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं. वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पे, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी. जी, एब्सोल्युटली. अब ये एक्सटर्नल प्रेशर की भी बात आ जाती है ना. आप चाहे ख्वाहिशात, बात वही है कि शादी आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो प्रेशर के अंदर आके कर रहे हैं या अपनी ख्वाहिशात की वजह से कर रहे हैं, उससे ये होता है कि जो बाकी देखा देखी एक रैट रेस चल रही होती है, उसमें जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, और बहुत ज्यादा जो देखिए अभी वो एक बात कर रहे थे कि किसी ना किसी को कोई स्टेप लेना होता है. अगर अमीर बंदा जो है ना वो ये स्टेप ले ले कि मैंने सादा शादी करनी है, तो लोग कहेंगे जी क्या बात है, जबरदस्त एक वैल्यू सिस्टम कायम कर रहे हैं. एक गरीब बंदा जब नहीं खर्च करेगा तो लोग ये उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो उसको कहेंगे जी इसके पास वो तो तो पैसे गरीब थे ही ही था. नहीं. बिल्कुल वो बिल्कुल. तो गरीब ही डॉक्टर था, शिवाना, अफोर्ड ही नहीं कर सकता. ये भी मुझे ज़रूर बताएं आप, बल्कि अपनी ओपिनियन भी शेयर कि आपने आनंद अंबानी, राधिका मर्चेंट की शादी तो ऑब्वियसली फॉलो की है, लेकिन इसके साथ साथ सोनाक्षी सिन्हा की शादी आजकल चल रही है. उनका रिसेप्शन बड़े धूमधाम से हुआ है, और उस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे उसमें लगा उनका कैसी, सिंपल हुआ. क्या मैं उसको उसमें जो उन्होंने ट्रेडिशंस अपनाए वो क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा? ऑब्वियसली वो ग्लैमराइज्ड शादी है. जी, मैं उसको फॉलो नहीं कर रही थी. मुझे तो समझ आई थी कि वो बड़ा सिंपल कर रहे हैं. आई डिडंट फॉलो दैट शादी. रिसेंटली आई वाज वेरी बिजी. यानी कि आपको वो सिंपल लग रही है शादी, हालांकि वो इटसेल्फ इतनी सिंपल नहीं है मतलब जितनी हमें लग डॉक्टर रही है. शिवाना हाई फाई अंबानी वेडिंग टाइप फॉलो करती हैं, छोटी मोटी सिंपल शादियां फॉलो नहीं करती हैं. सोनाक्षी सिन्हा की शादी जो है वो आपको सिंपल लगी है. अच्छा, हालांकि वो इटसेल्फ सिंपल नहीं है. मैंने नहीं फॉलो की, वैसे शोर सुना लेकिन फॉलो नहीं किया कि क्या कर रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है बड़ी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहे हैं. मैं रहती हूँ वहाँ जो शादियां होती हैं वो सारी प्लेटिनम ही हो रही होती हैं. तो मेरे लेकिन सोनाक्षी की शादी, अब सोनाक्षी जो है वो शी यूज्ड टू बी अ वेरी लाडली डॉटर, और उनके फादर हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो वो जो शादी थी उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत धूमधाम से की, लेकिन डॉक्टर शिवाना आपको नहीं पसंद आई, वो तो सिंपल लगी है. आई कैन अंडरस्टैंड. डॉक्टर शिवाना से पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, क्या कमियां रह गई आपका क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया क्या है डॉक्टर साहब, ये तो बताइए. ये बताएं, कमियां क्या रह गई, जरा बताएं क्या रह गया, बताइए जरा. मैं आपको वही बताया ना कि जिस एरिया में हर चीज रिलेटिव होती है, कंपैरिजंस होते हैं ना. जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे सोनाक्षी टाइप शादियां जो है वो मेरे फ्रेंड्स की भी होती रहती हैं. तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट शिवाना ने रेज किया है. समझ गए कि तो आपके लिए कम्स अंडर द नॉर्मल बैनर. ठीक, तो यानी कि आनंद अंबानी की शादी जो है अब तक उसने आपको इम्प्रेस किया या नहीं? जी, फिर आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड थी ना. लेकिन मैं तो कह रही हूँ पहले भी कि वो डील है, वो एक बिजनेस डील है, उसको तो एग्जांपल नहीं बनाना चाहिए. टेक इट एज अ स्ट्रेटजी. ही इज अ बिजनेसमैन, वो एक लिहाज से ठीक है. देखिए अगर उसने 1 अरब खर्च किया है ना तो उसने 5 अरब कमा लेना है. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना खर्च किया है, तो उसने तो 5 लाख कमा लेना है. जो आएंगे उसकी वो बात भी, और करिए. अदरवाइज भी बिजनेस डील्स. देखिए बिजनेस डील्स आनी है, प्रोडक्ट को जितना ना लॉन्च सिर्फ किया हुआ है. उसको. लेकिन चले हम बात करते हैं को भी सोनाक्षी डील्स की शादी की. आप ये में देखिए कि सोनाक्षी की शादी एक आम एक्ट्रेस है, बाकी एक्ट्रेसेस की तरह दे ऑल कम अंडर इक्वल पेज, ऑन सेम पेज. अब हम उनकी शादी के अगर एग्जांपल ले लें तो उनकी शादी दिखने में बहुत सिंपल एलिगेंट सी है, लेकिन इटसेल्फ ऑब्वियसली खर्चा हुआ होगा, मेहनत हुई होगी, एक एफर्ट्स हैं, और वो ऑल
कोई भी शादी हो ग्लैमराइज तो हुई है सोशल मीडिया पे, हमें पाकिस्तान में ये खबर आई है। पाकिस्तान में भी इस तरह की शादियां हैं। जैसे पिछले दिनों कुछ साल पहले ये गुजरांवाला में एक शादी हुई थी, उसने बड़ी धूम मचाई थी, वो पता नहीं कोई अभी जैसे रेबेका की शादी है तो वो उनके जो इवेंट्स हैं उनको अपने इवेंट्स के साथ वो पैरेलल लेके चल रही है, अंबानी वेडिंग का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली मैं ये कह रही थी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ शादियां, अच्छा मुझे लगता है कि 2-3 कैटेगरीज बन जाती हैं। जैसे डॉक्टर शबाना ने बड़ा अच्छा किया कि एक कैटेगरी तो शायद वो है ना कि जिनके पास अब इतना पैसा है कि वो कहते हैं हम क्या करें, देखें उनके पास भी है। उसके आप लोग जो बात कर रहे हो, मैंने वही कहा ना, मैं पार्शली उसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। दूसरा एक ग्रुप आता है जो शादियाँ अच्छी करते हैं, मतलब महंगी शादियाँ करते हैं, अच्छी शादियाँ करते हैं, और उनकी देखा दाखी। फिर एक और क्लास है जो अपने ऊपर प्रेशर महसूस करती है और कॉपी करने की कोशिश करती है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्लास है जो कुछ भी नहीं कर सकती और वो शादियाँ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी रिसेंटली 2 शादियों के मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। एक मेरी नीस ने की थी और एक अभी एक और लड़की ने। उन्होंने क्लाइमेट फ्रेंडली शादी की थी। अच्छा, अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग था। क्लाइमेट फ्रेंडली शादी क्या होती है? क्लाइमेट फ्रेंडली शादी क्या होती है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। उसमें ये था कि मेरी जो भांजी उसने 5 साल पहले की थी। उसने कहा था नंबर 1 उसने वही कहा कि मैंने पैसे कम खर्च करने हैं और मैंने लोग कम बुलाने हैं। तो उसने एक रख दिया कि मैंने इससे ज़्यादा, और हमारे ख़ानदान की पहली शादी थी, और उसने कहा जी 200 से ज़्यादा मेरी शादी में बंदा नहीं आ सकता, ये भी मैक्सिमम है। और बजट के अकॉर्डिंगली अच्छा 200 ज़्यादा नहीं है, कम नहीं। हाँ, हमारे लिए क्योंकि पहली शादी थी, रिश्तेदारों को बुलाना था। तो 500 वही मैं कह रही, देखो सारे ख़ानदानों को बुलाना था, दुधिहाल ननिहाल, फिर मतलब पता नहीं ससुराल। तो उसने कहा जी सब कुछ मिला के, और उसने कहा मैंने एक ही फंक्शन करना है। उसने कहा मैंने एक फंक्शन करना है और वो सिर्फ मेरी रिसेप्शन होगी बस। हमने बड़ा जोर लगाया कि एक मेहंदी कर लें। उसने कहा नहीं, तुम लोग मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो मेरी खुशी ये है कि मेहंदी नहीं करो। हमने फिक्स की मेहंदी, मतलब तोड़ी, ख़त्म की। हमने कहा चलो नहीं करते, बच्ची है उसकी खुशी है। उसके बाद उसने ये किया, उसने कहा कि मेरी शादी के ऊपर कोई फूड वेस्ट नहीं होगा। उसने एक ग्रुप रिस्क वालों को बुलाया कि यहाँ पे अगर कोई फूड बचता है या ज़ाया होता है तो आप लोगों ने फ़ौरन उसको समेटना है। उसने जो अपने कार्ड बनवाए, वो कार्ड इस तरह के थे कि छोटे छोटे हैंडमेड पेपर के कार्ड बना के साथ पौधा दिया कि आप पौधा लगाएं हमारे नाम का अपने घर में, और ये कार्ड जो है इसको भी आप, वो इस तरह का था, सीड कार्ड था, आप इसको लगाएं। फिर उसके बाद अपनी शादी पे उसने कोई टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा जग्गों में पानी रखा जाएगा और ग्लास साथ रखे जाएंगे, पानी की बॉटल्स नहीं रखी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद उसने अपना ज्वेलरी जो थी वो भी रिसाइकिल ज्वेलरी पहनी। उसने कोई गोल्ड कोई कुछ नहीं पहना, बड़ी खूबसूरत उसने रिसाइकिल बनवाई। इवन उसने अपनी ड्रेस के ऊपर भी बहुत कम खर्च किए। अब मैं बताना चाह रही हूँ, यंग बच्ची है माशाल्लाह, लम्स की ग्रेजुएट है, बड़ी सक्सेसफुल वो अपने कैरियर में है। वो हमेशा प्री लव्ड कपड़े पहनती है। हम तो कहते थे ना लंडे के कपड़े, अब वो नई टर्म बनाई है। आप कह रहे इन्फ्लुएंस, वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। वो कहती है जी प्री लव्ड कपड़े पहनने हैं। वो हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर, और उसने खुद थ्रिफ्ट स्टोर बनाया भी, और उसने कहा कि वो इवन वो तो वेजिटेरियन भी है। खैर वो क्योंकि हर तरह से उसने क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। उसने कहा कि तो उसने अपनी शादी पे मतलब एक सर्टन अमाउंट, जो कि बहुत थोड़ी थी ऑनेस्टली, उसने कहा कि और 1 डिश होगी और इस तरह से होगा और ये होगा। और उसने कहा इसके अलावा कोई मेरा फंक्शन नहीं होगा ना मैं, और हमारे लिए, मैं सच्ची बात करूँगी, बड़ा तकलीफ दे था। ये आपने एग्जांपल बताई, बहुत ही प्यारी आपने एग्जांपल बताई, बल्कि नाज़रीन भी सुन रहे होंगे। बसमा इमरान उसका नाम है, और वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, और बहुत फोर्सफुली इन्फ्लुएंस करती है। इस किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हों तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्रोपोर्शन बहुत कम है ना इस किस्म के इन्फ्लुएंसर्स को। और एक और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का वो निश और कंटेंट आगे फॉरवर्ड कर रही है, मे बी उसके फॉलोअर्स इतने ना, अब इस किस्म के ये व्लॉग फॉलोअर्स, लेकिन देखिए ना ये शादी बहुत सिंपल है। दैट इज द आइडियल। हम तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी अभी सिंपल समझते थे, लेकिन डॉक्टर शिवाना को तो ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा नहीं, क्यों डॉक्टर शिवाना? बुशरा मैं बताऊं, और इतनी स्टाइलिश शादी थी, स्टाइलिश शादी थी। आप क्या कहेंगी इस हवाले से डॉक्टर शिवाना? आपने मुझे जब ये टॉपिक दिया ना, अभी घंटा पहले मुझे उन्होंने बताया कि ये टॉपिक है, तो इंटरेस्टिंगली मेरे बच्चे जाग रहे थे, आजकल छुट्टियां हैं, तो मैंने जाकर उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ, अभी छोटे हैं तो मैंने पूछा कि आपको किस तरह की शादी चाहिए। तो मेरी एक बच्ची ने कहा कि मामा आई वांट टू हैव निकाह इन द मस्जिद, अ वेरी वेरी पर्सनल शादी। और दूसरी ने कहा मामा जो पैसे मेरी शादी पे लगाने हैं ना, गिव इट टू मी, मैं उसका एक घर खरीद लूंगी। तो मुझे तो शी इज सो बिजनेस ओरिएंटेड कि उसने कहा कि मैंने शादी पे बुला के पैसे नहीं वेस्ट करने। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्योंकि मैं ये बातें करती रहती हूँ घर में, मैं चलते फिरते कोई ना कोई डॉक्टर शिवाना जब सोनाक्षी सिन्हा की अगेन बात करती है, वो इसलिए भी हम बात करना चाहेंगे क्योंकि आजकल उनकी शादी जरा चल रही है, एक ट्रेंड में भी चल रही है। सो शी प्रेफर्ड टू हैव हर रिसेप्शन इन हर ओन बांद्रा फ्लैट with
वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अराउंड, तो आई थिंक उन्होंने अपनी तरफ से भी कहीं ना कहीं पैसे बचाए होंगे। शी मस्ट हैव गॉन कॉस्ट इफेक्टिव। पैसे बहुत है, सबकी अपनी कैपेसिटी है ना, देखिए सबकी अपनी कैपेसिटी है ना, तो उन्होंने अपने तरीके से एग्जाम्पलीफाई किया है, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। इवन आलिया भट्ट ने भी ऐसी शादी बीइंग किया एन था। एक्ट्रेस हाउ शी टुक इट। एग्जैक्टली, आलिया भट्ट ने भी अपने फ्लैट के अंदर डिसेंट सी रेड साड़ी पहनी, और आप यकीन आई करें मीन कि लाइक उस दे तरह की ट्राई रेड टू साड़ी शो अस कि इट्स नॉर्मल, हमने इतना खर्चा नहीं किया, लेकिन पीछे खर्चा बहुत हुआ होता है। आलिया भट्ट ने तो मेकअप इतना सादा किया था, याद है देखिए ना, मतलब जो ड्रेस no पहना है makeup सोनाक्षी look ने, और ये, वो आप इंस्टाग्राम पे आप अक्सर स्पॉन्सर्ड एड्स में देखेंगे कि वो साड़ी जा रही होती है। इट्स अ वेरी नॉर्मल साड़ी शी इज वेयरिंग, बट दिस इज अगेन सेटिंग एन वर्थ एग्जांपल। 80,000। और हमारे यहाँ जो शादी के लहंगे होते हैं वो 12 लाख 13 लाख से कम ही नहीं होते। हाँ जी। तो ये लेकिन मसला है आपको कि पता है अब ये टिकटॉकर्स जो बच्चियों, शादी की मैं उनकी ले बात आते करूं, उन बच्चियों की जो अभी ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, क्लाइमेट एक्शन एक्टिविस्ट है, मेरे इर्द गिर्द बहुत ऐसी बच्चियां हैं, वो कहती हैं कि हमने नहीं बनाने, हम किराए पे ले लेते हैं। हाँ, that's अब a good देखिए ये भी एक ट्रेंड है, rented मेरे हाल इस option पे के भी बात options करने की आते जरूरत है। वो कहती है कि एक दिन तो पहनना है, क्यों इतना महंगा ले, किराए पे ले लेते हैं या किसी और का पहन जी लेते आजकल हैं। बच्चे ये कर रहे हैं, दैट्स व्हाट जी। आई वाज ट्राइंग टू से, कि बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं। हाँ rented closet पे कि why to waste the extra money on this? Exactly.